चलिए स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हमने फिर से एक क्वेश्चन लिया है रिलेशन और फंक्शन का, जो कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन है। इसमें हमको चेक क्या करना है कि गिवन जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं और ट्रांजिटिव है या नहीं। तो पहले हमको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव का परिभाषा पता होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि खुद से खुद का अगर पेयर अवेलेबल है तो होगा। खुद से खुद का मतलब ए लिया तो a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है, वेरी सिंपल। 2 है तो 2 कॉमा 2, 3 है तो 3 कॉमा 3 अगर है आर में तो रिफ्लेक्सिव होगा, नहीं तो नहीं होगा। दूसरा क्या है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मतलब क्या कि ए और बी है तो बी और ए होगा, मीन्स उसका उल्टा भी होगा। राम और श्याम है तो श्याम और राम भी होगा। और ट्रांजिटिव कि ए बी है, बी सी है तो ए सी होगा। पहला दूसरा है, दूसरा तीसरा है तो क्या होना पड़ेगा, पहला तीसरा होना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वो ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन है हमारा, देखिए क्या है रिलेशन में कि y बराबर x प्लस 5 है, x का वैल्यू 4 से छोटा है, मीन्स x का वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, x बराबर 1 2 3, 4 से छोटा लेना है, ठीक है। x बराबर क्या ले सकते हैं 1 2 3, कंडीशन है कि 4 से आपको छोटा ही लेना है। और क्या है, नेचुरल नंबर है तो 1.2 नहीं ले सकते हैं, 3.2 नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि गिनती की संख्या को ही नेचुरल नंबर कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। चलिए तो x बराबर 1 2 3 लेगा तो y क्या होगा, तो y बराबर क्या है हमारे पास x प्लस 5, ठीक है। तो x का वैल्यू अगर हमने 1 लिया तो y क्या मिलेगा, 1 प्लस 5 बराबर 6। तो एक हमारे पास जोड़ा क्या हो गया, x का वैल्यू 1 लिया तो y हमारा 6 हो गया। अगला x बराबर 2 लोगे, x बराबर क्या ले लिया हमने, 2 लिया तो y बराबर क्या होगा 2 प्लस 5, क्योंकि y का वैल्यू क्या है x प्लस 5 है तो y का वैल्यू क्या हो गया हमारे पास 7 हो गया, ठीक है। तो दूसरा क्या हुआ हमारे पास 2,7। इसी तरीके से जब आप x बराबर 3 लोगे तो y बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस 5 बराबर 8, तो ये हो गया 3,8, ठीक है। अब इससे ज्यादा नहीं ले सकते हो, क्यों? क्योंकि x हमें कितना लेना है 1 2 3 तक ही लेना है। कंडीशन है क्या कि 4 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो अब रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है, अभी हमने पढ़ा है कि फॉर रिफ्लेक्सिव, सिंपल है इंग्लिश लिखना, फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए, फॉर रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव के लिए तो क्या है कंडीशन कि a कॉमा a आर में बिलोंग करना चाहिए। a कॉमा मतलब क्या, अगर 1 है तो 1 कॉमा 1, 2 है तो 2 कॉमा 2, 3 है तो 3 कॉमा 3 आर में बिलोंग करना चाहिए। बट इसमें ऐसा कोई जोड़ा है नहीं, ऐसा कोई पेयर है ही नहीं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे कि चूंकि इसमें ऐसा a कॉमा a वाला कोई जोड़ा नहीं है, कोई पेयर नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो इसको अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे कि सिंस देयर इज, बहुत आसान है, सिंस चूंकि, सिंस देयर इज नो सच पेयर, सिंस देयर इज नो सच पेयर a कॉमा a बिलोंग्स टू r, ऐसा कोई पेयर नहीं है तो क्या बोलेंगे कि हेंस r इज रिफ्लेक्सिव। तो r क्या होगा हमारा, r जो है सो नॉट रिफ्लेक्सिव, हेंस r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। सिंपल सा अंग्रेजी लिखे हैं क्या कि चूंकि हमारे पास ऐसा जोड़ा नहीं है, चूंकि क्या है, सिंस देयर इज नो सच पेयर a कॉमा a बिलोंग्स टू r, तो क्या बोल देंगे r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। इसी तरीके से सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं, तो क्या लिखोगे, फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए क्या है हमारे पास, क्या कि इफ a कॉमा b अगर r में बिलोंग करता है तो इसका उल्टा मतलब क्या कि b कॉमा a भी r में बिलोंग करेगा। ये हमारा सिमेट्रिक का परिभाषा। तो इस परिभाषा पे देखते हैं बैठता है कि नहीं बैठता है। नहीं बैठेगा
1,6 है तो क्या होना चाहिए बोल दो, 1,6 है तो 6,1 भी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, 1,6 तो है 6,1 नहीं है। दूसरा को भी चेक कर ले भाई, तुम काहे छूटे रहोगे। तो 2,7 है लेकिन 7,2 नहीं है, इसका उल्टा नहीं है। 3,8 है लेकिन 8,3 नहीं है, ठीक है। मीन्स इसमें भी कोई ऐसा जोड़ा नहीं है। तो सेम चीज क्या लिख देंगे, सिंस देयर इज, बहुत आसान अंग्रेजी है, सिंस देयर इज नो सच पेयर, सिंस देयर इज नो सच पेयर A, B belongs to R, then क्या होगा, B, A belongs to R, ऐसा कोई पेयर नहीं है तो क्या लिख देंगे, hence रिलेशन R is क्या होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, hence R is not symmetric। बहुत आसान शब्दों में, ठीक है। हिंदी इंग्लिश का कोई टेंशन है नहीं, जो हिंदी बोल रहे हैं उसी को एक लाइन में अंग्रेजी में लिख दे रहे हैं, ठीक है, बहुत से सिंपल से भाषा में। तो तीसरा क्या बच गया, क्या बच गया, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव भी पता है कि पहला दूसरा है और दूसरा तीसरा है, तो क्या होगा, पहला तीसरा होगा। मीन्स A B है और B C है, तो क्या A और C है, ऐसा है तो लिख दीजिए ट्रांजिटिव, और नहीं है तो नहीं है, क्या कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं तीसरा के लिए फॉर ट्रांजिटिव। तो इसी के लिए आगे क्या लिख देंगे, फॉर ट्रांजिटिव। तो चलिए इसको मिटा लेते हैं, फॉर ट्रांजिटिव। तो ये हमारा हो गया फॉर ट्रांजिटिव, TRANSITIVE, फॉर ट्रांजिटिव। तो क्या होगा, इफ A, B belongs to R and B, C belongs to R, तो क्या होगा, क्या बिलोंग करना होगा, पहला और तीसरा, A, C belongs to R। अगर A B है R में, B C है R में, तो क्या होना पड़ेगा, A और C भी R में होना पड़ेगा। तो देखते हैं ऐसा कोई है, ऐसा क्या हमारे पास ऐसा कोई जोड़ा है इस रिलेशन में, इस संबंध में। तो 1,6 और 6 के साथ कोई है ही नहीं, मीन्स पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, दूसरा विद्यमान होना पड़ेगा। 2,7 बट 7 के साथ कोई है नहीं, 3,8 बट 8 के साथ कोई है नहीं, तो क्या लिख देंगे, सेम कि हमारे पास ऐसा कोई जोड़ा नहीं है। सिंपल सा साधारण सा अंग्रेजी, सिंस देयर इज नो सच पेयर। तो अंग्रेजी से घबराना नहीं है, तो क्या लिख देंगे, सिंस देयर इज नो सच पेयर, हेंस। तो ये थोड़ा सा शॉर्ट कर ले, चूंकि ये लिख ही चुके हैं, हेंस क्या लिख देंगे, हेंस रिलेशन आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। तो कितना सिंपल वे में इसको सॉल्व कर लिया है कि पहले तो रिलेशन को लिख दिए हैं, रिलेशन में जो है उसको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव पे चेक कर देना है, ऐसा है तो ठीक है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। और साधारण सा हिंदी को अंग्रेजी में अनुवाद करके लिख दिए हैं, तो अंग्रेजी से डरना नहीं है, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ, ठीक है। ओके, थैंक यू।